बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज गैरेज। और आज की मेरी वीडियो ज्योग्राफी के हवाले से पाकिस्तान स्टडीज़ का कंपोनेंट ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स मिलकर पाकिस्तान स्टडीज़ को बनाते हैं ओ लेवल्स में। तो हाँ, इन दोनों के मार्क्स से ही हमें ग्रेड मिलता है, एक ग्रेड होता है कंबाइंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डू डेवलपमेंट इन ज्योग्राफी ओ लेवल्स। तो जो हमें एग्जामिनर एक क्वेश्चन में दे देता है कि यू शुड डेवलप योर आंसर, या फिर जो हमारे पास वैसे क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का लास्ट डी पार्ट, उसमें डेवलपमेंट चाहिए होती है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो जो क्वेश्चन है हाउ टू अटेम्प्ट अ 4 मार्क क्वेश्चन, वो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आज की वीडियो में पहले डेवलपमेंट को देखें, क्योंकि 4 मार्क और 6 मार्क की जो वीडियो बनेगी उसमें यही बेसिक चीज़ें यूज़ होंगी। तो उसमें कैसे हमने लिखना है वो बाद में, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पर जाएंगे। क्या करना है डेवलपमेंट में, कैसे डेवलपमेंट होती है, इजी वे बताऊंगा जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। इजी वेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको यूज़ करते हैं तो हमें लगता है हमने बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन उस पर मार्क्स नहीं होते। मार्किंग स्कीम में भी उस पर लिखा होता है कि इस पर मार्क्स नहीं है। तो अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल रखी। ये तो लिखा होता है ना जो हमारे पास 4 मार्क्स आता है। अब जो 2019 में या 18 में जो भी पेपर आ रहे हैं, या फिर 17 में, उनमें लिखा आ रहा है कि यू शुड डेवलप योर आंसर। पहले पैटर्न चेंज हुआ था तो लिखा नहीं आ रहा था, तो अब लिखा आ रहा है। तो जो है हमने एक एग्जाम्पल ले लिए, बेनिफिट्स ऑफ स्टील मिल इन पाकिस्तान। अगर हमारे पास सपोज करें क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स या 6 मार्क में, आपके पास 2 आ जाती हैं, एक में बेनिफिट्स और एक में किसी और चीज़ को ले लेता है। एग्रीकल्चर को स्टील मिल बिल्ड करनी चाहिए, उसका ज़्यादा फायदा है, या फिर हमें एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहिए, उसी एरिया पे एग्रीकल्चर करना चाहिए। हम सपोज कर रहे हैं 6 मार्क और 4 मार्क्स के अलग अलग मैं वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो फिर हमें कैसे इसकी डेवलपमेंट करनी है, तो जो सबसे पहले आपने देखना है वो वर्ड मैंने यहाँ बना दिया, आप देख लें कि जब डेवलपमेंट के लिए वर्ड्स की जरूरत है वो है विच, बाय, सो, हेंस, देयरफॉर, दस, बिकॉज, ड्यू टू, सच एज, और ये एक देयर बाय। ये एक एक वर्ड है जो आपको डेवलपमेंट के सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। ये अफेक्ट बताता है। हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो विच विल कॉज दिस, सो हेंस इट विल अफेक्ट दिस, दस ड्यू टू दिस, देयर बाय। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो कि आगे आपके डेवलपमेंट को पूरा करते हैं, और एक डेवलप्ड सेंटेंस पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपने सेंटेंसेस को। अगर वो पूछता है बेनिफिट्स ऑफ स्टील मिल इन पाकिस्तान, तो हमारे पास है लोकली मैन्युफैक्चर्ड स्टील इज चीपर देन इंपोर्टेड स्टील बिकॉज ऑफ नो कस्टम ड्यूटी। तो ये देखें, अगर यहाँ तक हम लिखते हैं तो ये डेवलप नहीं है, तो इस पे आपको 1 मार्क मिलेगा। और अगर आप लिख देते हैं बिकॉज ऑफ नो कस्टम ड्यूटी, तो ये डेवलप हो गया, और हमने बिकॉज को यूज कर लिया, बिकॉज लिख दिया तो हमारे पास डेवलपमेंट हो गई। और इससे आसान ये है रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स दस करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये जो चैप्टर्स हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरे पास टाइम निकला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये सब कुछ क्या है। तो आज जिन्होंने चैप्टर्स पढ़े हैं सिर्फ डेवलपमेंट करनी नहीं आ रही, तो उनके लिए वीडियो ज़्यादा अच्छी है। और 4 मार्क्स को कैसे अटेम्प्ट करना वो आगे बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ बार बार। तो रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स दस करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्टील मिल का फायदा ये है कि हम रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स को कम कर देंगे जब हमारे पास स्टील मिल आ जाएगी, और हम अपने फिर खुद लोकली प्रोड्यूस स्टील यूज करेंगे। तो 10 करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो करेक्ट होने लग जाएगा। और अगर हम तीसरा देख लें तो यहाँ पे अगर हम ये 2 लिखते हैं 4 मार्क्स में, तो हमारे पास 4 आउट ऑफ 4 आते हैं, सही बिल्कुल। आगे हम वैसे देख रहे हैं, हम अपनी एग्जाम्पल देख रहे हैं 4 मार्क को, तो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। provides raw material for a number of industries such as tool making, construction, agriculture industry। तो ये भी एक डेवलप्ड है क्योंकि हमने such as यूज कर लिया। और अगर हम सिर्फ लिखते हैं provides raw material for number of industries, तो ये कोई सेंटेंस माना नहीं जाता मेरे ख्याल से। इसमें शायद एग्जामिनर आपको 1 मार्क भी ना दे, और शायद दे दे अगर लीनियंट हो तो यहाँ पे such as tool making, construction और agriculture, तो ये हमारे पास डेवलप हो गया। और आपने नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा तो उसके नाम लिखिए आपने, तो डेवलप कर दिया सच एज करके। आगे है इंकरेजेस इंडस्ट्रियलाइजेशन लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये भी डेवलप है, लीडिंग को उसने यूज कर लिया, कोई वहां से वर्ड हमारा नहीं यूज हुआ, और उसने सिंपली उसको कनेक्ट कर दिया कि उसका क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी जब हमारी अपनी इंडस्ट्रीज चलेंगी। तो उसके बाद स्टील कैन बी एक्सपोर्टेड हेंस करेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये करेक्टिंग दोबारा आ गया।
तो आपने अगर आपके पास से आ रहा है तो करेक्टिंग आपने एक क्वेश्चन में एक ही दफा यूज करना है। मैंने तो इसलिए बताया कि आप कोई भी जुमला ले सकते हैं, तो या ये यूज करें या ये करें, या फिर करेक्टिंग की जगह आप कर लें हैंस बैलेंसिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ताकि आपका वर्ड रिपीट ना हो। तो मैंने यहाँ कर दिया था कि आप कोई भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पे यही है कि हम अपने स्किल को एक्सपोर्ट करके अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेवलपमेंट हो गई। आपने देखा कि यहाँ पर भी मैंने हैंस को यूज कर दिया। तो ये हमारे पास वर्ड्स हैं जो कि इस वर्ड बैंक में मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा मार्क्स किस पर नहीं दिए जाते? मार्क्स पोल्यूशन अगर आप लिख देंगे सिर्फ कि इसका ये पोल्यूशन, तो पोल्यूशन को आपने स्पेसिफाई करना है। वहाँ पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन वहाँ पे मेंशन जरूर करनी है। अकेला पोल्यूशन नहीं लिख देना अगर आपका कोई भी सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पे नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ। क्लाइमेट अगर कहीं आ रहा है, आपने कहीं आपसे पूछ लिया कि उसका आपने अगर कोई डेवलप कर रहे हैं, वहाँ लिख दिया है 10 बाय क्लाइमेट और बाय विच क्लाइमेट, तो उसमें क्लाइमेट को आपने बताना है कि एरिड क्लाइमेट है या फिर कैसा क्लाइमेट है वहाँ पे। तो ये आपने बताना है कि कैसा है, मॉडरेट है, एरिड है, तो ये आपने साथ जरूर बताना है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अकेला नहीं लिखना कहीं भी, इसके साथ आपने स्पेसिफाई करना है रोड्स हैं या फिर हमारे पास सेवरेज है या फिर हमारे पास हाईवेज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर हाउसेज है, कम्युनिटी है, तो उसमें आपने वाज़ेह करना है कि आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट भी ऐसे ही है कि हमारे पास 3 तरह की एम्प्लॉयमेंट है, टर्शरी, सेकेंडरी, और फिर हमारे पास आ जाती है जो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो इन तीनों पे भी आपने अकेला एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखना, जहाँ पे वो सूट कर रहा है वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का गाया भी नो कस्टम ड्यूटी करेक्टिंग, तो ये लिखा नहीं मैंने। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का भी आ सकता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट देती है, हमें लोकल प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट भी देती है, टर्शरी भी देती है, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि हमें स्टील में एम्प्लॉयमेंट भी देती है, तो यहाँ पे वो भी आ सकता है। मेरे पास जगह खत्म हो गई इसलिए मैंने लिखा नहीं, और तो ये सब आ सकता है इसमें। लेकिन आपने एम्प्लॉयमेंट की भी आपने वाज़ेह करनी है, टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी, कौन सी एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे। अब यहाँ पे तो तीनों ही होती हैं, तो कोई भी वाज़ेह करें, लेकिन अकेला एम्प्लॉयमेंट ना लिखें। बहुत लंबी होती जा रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ 4 मार्क्स कैसे करना है, उसमें इसको कैसे पुट करना है। उम्मीद करता हूँ डेवलपमेंट जरूर समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।